लास्ट हमारा टॉपिक चला था, हम लोग बना रहे थे स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, और उसमें हमने इंडेक्स फाइल और एक हमने डैशबोर्ड फाइल और प्रिपेयर की थी। पीएस कोड ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक एडमिन वाला फोल्डर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो एक काम करो, कोड भेज दो, क्या दिक्कत आ रहा है। जो भी फाइल है वो उसको ऐसे ही भेज दो डायरेक्ट। तो ये थी हमारी डैशबोर्ड फाइल। बेसिकली जब यूज़र सक्सेसफुल एक लॉगिन क्रिएट करेगा तो वो यहाँ एंटर होगा हमारे डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में बेसिकली क्या है कि हमने अपने अलग अलग वेरिएबल सेट किए कि जो भी हमारे नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, स्टेट, सिटीज़, वो सारा डेटा आपको फैच हो जाएगा इसके अंदर। कहाँ पर? तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए ना। हाँ, तो दोनों जगह सेम है, क्या दिक्कत है? वेरिएबल है ना वो, तो यहाँ गलत नहीं होनी चाहिए जब आप इधर से फैच करा रहे हो। ठीक है, तो ऊपर हमने हेडर में एक सिक्योरिटी इसमें लगाई हुई थी कि जब तक यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं हो जाता है तब तक उस पेज को व्यू नहीं कर सकता है। सो अभी के लिए क्या हो रहा है ना कि जब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एडमिन के अंदर डैशबोर्ड डॉट पी, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दे रहा है इंडेक्स फाइल के ऊपर यूआरएल देख तो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यानी कि अगर हम सिर्फ इतना पीस ऑफ कोड अगर डिसेबल कर दें यहाँ पर, सो आप क्या नोटिस करोगे कि हम इस फाइल को विजिट कर पा रहे हैं। चल रहा है? तो इस फाइल पर यूज़र डायरेक्ट ना आए, उसी के लिए हमें बेसिकली लॉगिन कराना है, और हमने यहाँ पर सेशन में जो नेम भेजा वो है एडमिन आईडी। तो यानी कि हमारी इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर आपका एडमिन आईडी होना चाहिए। ठीक है, यही आप वहाँ पर कैच करोगे और उसी के बेसिस पर आप पता लगाओगे कौन है बेसिकली यूज़र। ठीक है, तो इस पर लॉगिन कर लेते हैं एक बार। यहाँ से लॉग आउट, हमने कोड एक्टिवेट कर दिया अपना, यस। तो यहाँ जाके लिखो एडमिन, और एडमिन में एडमिन 1 2 3 और लॉगिन क्रिएट करोगे तो लॉगिन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि साहिल तो क्या बोलता है? यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर यूज़र इसको मिलेगा और लेकिन उसका पासवर्ड गलत होगा, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? और अगर सही पासवर्ड होगा तो ये मुझे डैशबोर्ड पर ले आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा कोड जो है वो क्लियरिटी दे रहा है कि इनवैलिड यूज़र कौन है, मतलब कि जिसका सही से कोई डिटेल नहीं आ रही, या तो मे बी नेम मिसमैच हो रहा है, क्या है। और जनरली जब हम लोग लॉगिन परफॉर्म कराते हैं तो हम लोग हमेशा यूज़र नेम के बेसिस पर कराते हैं, पासवर्ड के बेसिस पर आप नहीं कराते हो। ठीक है, पासवर्ड तो बेसिकली ऑथेंटिकेट कराने के लिए होता है कि यूज़र एडमिन के अगेंस्ट सही पासवर्ड दे रहा है हमें या नहीं। तो मेजर चीज़ होती है यूज़र नेम। और नया यूज़र अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो हमने एक फ़ाइल अपनी यहाँ पर है बनाई हुई क्रिएट एडमिन के नाम से, तो आप यहाँ से नया यूज़र बना सकते हो। ठीक है, इसमें जाके जो भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना है वो करा सकते हो। जैसे कि मैं साहिल का क्रिएट कर देता हूँ, साहिल, पासवर्ड है साहिल 1 2 3 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या लिखा रहा है? और अगर साहिल ऑलरेडी है तो इसको पकड़ना चाहिए कि भाई साहिल ऑलरेडी है या नहीं है ना। तो ये प्रैक्टिस हम लोग पहले करके देख चुके हैं कि भाई, तो साहिल का अगर अकाउंट बन चुका है तो हम यहाँ से अगर बैक कर लें इसको और यहाँ आके हम लोग अटैम्प्ट करते हैं साहिल और साहिल 1 2 3, तो साहिल के अकाउंट से लॉगिन
हो गया। बाकी की सजावट वाले काम हम लोग कर सकते हैं कि ऊपर लिख देंगे भी ये साहिल है, वेलकम साहिल, दिस करके वो सारा डेटा दिखा सकते हैं। तो ये हमारा काम हो रहा है। दूसरा आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर हमने यहाँ पर कुछ कार्ड वगैरह लगाए थे, तो डेटा हमारा कार्ड के फॉर्म में आना चाहिए था, ठीक है। तो डैशबोर्ड में अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हेडर फाइल मिसिंग है, मतलब है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं अभी। तो हेडर और फुटर में अगर आप कुछ डाल दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो फुटर पे तो आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। हेडर के अंदर आप चाहो तो यहाँ पर अपना वो पास करा सकते हो कोड, जैसे कि बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी वगैरह जो होता है ना। तो फिलहाल जैसे कि नहीं है तो आप यहाँ पर अपना एक हेड सेक्शन डिफाइन करके उसमें डाल सकते हो। ये किस में बनाया तुमने निशांत, जो भेजा है? तो ये मतलब कोड चल जाएगा ना पूरा? हाँ सर, मैंने पूरा फोल्डर भेज दिया आपको, उधर से फाइल होगी इस कोड से। ठीक है। चलिए जब तक ये हो रहा है तो हमारी जो हेडर फाइल है हम उसमें आते हैं। इंक्लूड के अंदर हमने हेडर की फाइल है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं क्या, VS5। तो PHP अपना बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होगा, आपका बॉडी वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो हेडर में बेसिकली आप उतना ही पार्ट रखेंगे जितना पार्ट आपको रिक्वायर्ड है। ये सारा कुछ कहानी रखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ ही अपने पेज के अंदर देखो कार्ड बन गया हमारे कि भाई 4 कोर्स है हमारे पास, 8 सब्जेक्ट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, 2 कंट्री हैं, 4 स्टेट हैं, 4 सिटी हैं। तो मैंने डमी डेटा इसमें इंजेक्ट किया हुआ है, जिसके हिसाब आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको एडमिन में आके दिखाऊंगा ना, तो ये स्टूडेंट सिस्टम है। स्टूडेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, टेबल लॉगिन, जिसमें हमारे पास अलग अलग यूज़र बने हुए हैं, ठीक है। और टेबल कोर्स में अगर आप आओगे तो जैसे आप देखो इसमें हमने कुछ डेटा डाल रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट्स में आप जाओगे तो ये अपने सब्जेक्ट डले हुए इसके अंदर, ठीक है। स्टेट्स में आप जाओगे, ये आपके स्टेट्स हैं। सेशंस पे आप आओगे तो 2023 से 24, 24 से 25, 25 से 26, इस तरह से। रजिस्ट्रेशन किस किस का हो रखा है, कुछ डमी डेटा हमने यहाँ डाला हुआ है। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो हमने यहाँ डाली हैं, सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर हमने डाली है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, जैसे हमने उसका लिखा था, क्या नाम है, एंगुलर कार्ट। तो एंगुलर कार्ट में देखते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो हम टेबल से वो सारा डेटा लेंथ में लेके उसको बेसिकली डिस्प्ले करा रहे हैं। तो बस आइकन आइकन जो लगाना है आगे लगाओ। तो ये जो सारा डेटा आ रहा है, नंबर ऑफ़ यूज़र कितने आप क्लिक करोगे तो टोटल नंबर ऑफ़ 4 यूज़र हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हमने बेसिकली अपना क्रिएट किया है। एक लॉगआउट का पेज है, 1 मिनट, सेंड ऑन व्हाट्सएप प्लीज़ चेक।
रेस्टोरेंट। कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर शॉप में क्योंकि मैं अंदर पैडिंग दे रहा हूँ तो जाके वो वर्क हो जाएगा। ये बिल्कुल देखना था मुझे अंदर से पैडिंग मिलती है सिर्फ लेफ्ट की। इसको जो पूरे फोन की पैडिंग लगा देनी है। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो तुम्हारी टोटल विड्थ है उसमें 20 ऐड हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो ऐड ना हो। तो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ठीक है, और सर एक और चीज़ डाउट है। हाँ बोलो। सर इसको यूज़ करके मतलब मोबाइल में कितना है? ये लोगो ऐसे ही है कटा हुआ? जी कर दिया। हाँ सर अब इसका ये नहीं चल रहा, पता नहीं ये बैन नहीं होगा। किसमें, बूटस्ट्रैप में? बूटस्ट्रैप नहीं सर, कस्टम नहीं है। कस्टम में, ठीक है। हाँ कंसोल पे दिखाएगा एरर। करते हैं चेक। क्लास पहुंच रही है यहाँ तक? सर मैंने प्रूफ लिखा है कि अगर इसमें क्लास है एक्टिविटी तो वो ऐड कर दें और नहीं है तो रिमूव कर दें। बट वो पता नहीं सर कोई बता रहा है कि कंटेन्स करके होता है ना, डॉट कंटेन्स क्लास के, वो इनवैलिड बता रहा है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब एक बार कंसोल पे देखता हूँ।
आपने लिखा collapse डॉट क्लास लिस्ट रिमूव। ये जो क्लास आपने डाली है बनाई है आपने कहीं पर? हिडन सर बनाई है। ठीक है, चेक करते हैं। शो मेन्यू। ठीक है, तो आप उसमें क्लास डाल रहे हो। तो इस पर क्लिक करने में तुमको इसमें क्लास ऐड करा रहे हो यहाँ पर? जी सर, शो की क्लास ऐड हो जाएगी। अगर हिडन है तो शो भी हो जाएगी, और अगर शो है तो हिडन ऐड हो जाएगा। ऐसा लिखा होगा शो। तो हिडन की क्लास अच्छा बाय डिफॉल्ट आप यहाँ दे रहे हो उसको? जी सर, पता नहीं कंटेन्स को मैंने तो ऐसे ही बनाया, आज तक तो नहीं बनाया। कंटेन्स पता नहीं, मैंने बता रहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसका कोई आईडी नहीं है ना? आईडी सोच रहा है सर, तो ये हो रहा है।
शो हो जाए, लेकिन जो हमारा एलिमेंट है जहाँ पर हमने क्लास लिखी वो है navlinks कंटेनर। ये देख रहे हो? जी सर। और ये शो ऐड एक साथ कैसे करा रहे हो? सर मतलब दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर अगर शो हुआ होगा फिर हाइड करेंगे ना, इसलिए उस पर लिखा हुआ है। तो फिर ऐड क्यों है? सर फिर हिडन कैसे फाउंड करेगा? इफ name dot class list triple equal to hidden, तो ऐड करो शो की क्लास। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग क्लास लिस्ट। hidden is a predefined character। cannot read properties of null reading class list। ऐड होगी क्लास। जी सर।
पूरा रेफरेंस देना है, ठीक है। और इसको चेक करें हम लोग इस आईडी के अगेंस्ट। हम क्लास का पता लगा रहे, अगर हिडन है तो हिडन को रिप्लेस करके शो कर दो, शो है तो हिडन कर दो, ठीक है। ये मैं फाइल आपको रिटर्न भेज रहा हूँ। खाली HTML फाइल मैंने नहीं, सॉरी, HTML मैंने करेक्ट की है, हाँ की है। HTML मैंने आपको भेज दिया। एक मैंने JS फाइल एडिट किया था, ये मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। ये 2 फाइलें रिप्लेस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो क्या करें हम लोग, हेडर हमने अटैच कर लिया था ना, ठीक है। एक मिनट देना यार, एक मैसेज अर्जेंट है, बंद कर रखिए। अच्छा, ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेगा क्योंकि हम लोग बाहर से आ रहे हैं, तो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके यहाँ जाके रख दोगे, ठीक है। अब इसके जो असेट्स वगैरह हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हमने JS के लिए JS का एक डेडिकेटेड फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ से कर लेंगे। एडमिन कहाँ गया, JS को पकड़ो, JS के अंदर CSS को पकड़ो, CSS के अंदर, और ये फाइल का नाम क्या है, .html, इसको क्या बना देंगे, .php, ठीक है। ये काम आपका हो जाएगा इस तरह से। अब आप ब्राउज़र में आओगे और यहाँ इसको बंद करो, इसको भी क्लोज कर दो, क्लोज करो, क्लोज करो, और अगर हम यहाँ से इसको हटा देंगे तो आपको ये फाइल दिखाई देगी। अब क्या नहीं आ रहा, हमारा जो लाइब्रेरी है, ठीक है, तो लाइब्रेरी को आप इसमें एसोसिएट करा दोगे अपनी, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो हमने भी पाथ दिया है डैशबोर्ड, क्या लिखेंगे, // इसके अंदर क्या हमारा CSS / और देखोगे JS भी होगा, क्या नाम था JS फाइल का, dashboard.js, ये रही, यहाँ जाओ, तो इसका चेंजेस आ गए इसके अंदर, यानी कि ये मेरा कॉल हो गया। इसका ताकि CDN जो है ऊपर वाले, इनको करेक्ट कर दो। ठीक, जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से। मोड वोड का देख लेना, अगर आपको इसमें रखना है तो रख सकते हो, तो इसकी भी आपको एक असेट्स का फोल्डर उठा लेना है यहाँ से, यहाँ के असेट्स का एक फोल्डर होगा, ये रखा है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ ले लो, और ये ऑलरेडी बिल्कुल सही रखा हुआ है, तो ऐसे ही उठाओ और इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, और अपने पेज को रीलोड करके देखो, हो गया ना, तो सारी चीज़ हमारी कनेक्ट हो गई। तो इंडेक्स फाइल हमारी ओके हो गई है, इसकी कॉपी एज इट इज़ पड़ी रहती है फ्यूचर यूज़ के लिए, और इसका नाम कुछ और कर दो, क्योंकि नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स खुलेगा अगर आप एडमिन में जाओगे तो। हाँ, लेकिन हमें क्या खोलना है, डैशबोर्ड।
डैशबोर्ड में हमें क्या चाहिए, साइड बार। तो हमारा साइड बार बन चुका है और जहाँ ये डैशबोर्ड लिखा है और कहाँ लिखा है, ये H1 क्लास यानी कि ये होना चाहिए। और उसके बाद हमारा डेटा आता है, हेडर हेडर हेडर। ये टेबल आ गई अपनी, ये हेडर आ गया ना सारा। हेडर के ऊपर हमारा कैनवस में क्या कॉलर रखा है, ग्राफ। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, जहाँ तक टेबल गई है, वो पार्ट हटाना है। ये डिव हमारा ये यहाँ पर हो गया। सेव एंड क्लोज ब्लैंक। और इसकी जगह पर डाल देंगे हम अपना PHP वाला कोड। इसकी कॉपी डालो उससे पहले। इसको मैंने नेम दिया न्यू डैशबोर्ड डॉट PHP। तो अब जो आपकी इंडेक्स फाइल थी उसको ऐसे ओपन छोड़ो। क्लोज, न्यू डैशबोर्ड डॉट PHP पर आइए। आ गया ये रहा। और एक अपनी ओपन करेंगे डैशबोर्ड डॉट PHP। तो ये सारा पार्ट कहाँ आएगा, उसके ऊपर यानी कि यहाँ, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बनाओगे अपना हेडर तो लगा लेना। ये सारा पार्ट आप कॉपी करोगे यहाँ तक और इसे कहाँ डालोगे आप, और नीचे चलो चलो चलते जाओ जहाँ हमने ये इनेबल डिसेबल किया है, ठीक है। इस पार्ट को पूरा पकड़ो और रिप्लेस कर दो। कितना नुकसान हुआ जीतू उसमें, कितना नुकसान हुआ ऊपर? अच्छा भी लाइन मतलब डायरेक्ट कर रखी है सब। तो ये भी हमारी इंडेक्स फाइल खुली है, देख लो डिफ़ॉल्ट। इसको हमें कुछ और नाम दे देना है। और ये हमारा नया वाला डैशबोर्ड आ गया। तो बस यहाँ तक लिख दो डैशबोर्ड डॉट PHP। और इसका हमने नाम क्या रखा था, न्यू डैशबोर्ड ना, ठीक है। न्यू डैशबोर्ड, न्यू पे इसने हमें कुछ रिडायरेक्ट किया है, कहाँ पर वो देखो जरा। सबसे टॉप, ठीक है। तो न्यू वाले को प्रॉपर डैशबोर्ड दे दो। चलिए तो एक बार लॉगिन करके आएंगे और देखते हैं इसको चला के क्या आउटपुट आता है। बढ़िया, इस तरह से आ जाएगा। अब जो ये लॉगआउट है उसके इसके साथ टाई अप कर दो। तो क्या करेंगे, जो हमने लॉगआउट डॉट PHP बना रखी है यहाँ पर, इसको लीजिए डिलीट, और कहाँ चले जाए भाई, अरे यार गलत फाइल में काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। डैशबोर्ड में आइए और यहाँ पर ये जो लॉगआउट हमारा लिंक है,
दिखाई दे रहा है साइन आउट। तो यहाँ पर ए टैग है, href ब्लैंक है, यहाँ डाल दो, रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया अपना साइन आउट। एडमिन 1 2 3 लॉगिन, सेव नहीं करना, हटा यहाँ से। ठीक है जी। तो बाकी इधर हम अपने और पेजेस अपने कनेक्ट कर लेंगे इधर इसके अंदर। अभी जैसे यहाँ पर ये शेयर रिपोर्ट वगैरह, तो हमें इसमें रिपोर्ट का भी कुछ नहीं है काम, वैसे में बनाना है इसके अंदर। ठीक है, कि रिकॉर्ड अगर मुझे को एक्सपोर्ट करना, नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं, उस तरह की चीज़ें। तो समझाया किस तरह से इंटीग्रेट करा लोगे। तो टेम्पलेट बनाया होता है, आप उसमें डाल सकते हो। वैसे इसको बनाने में कुछ नहीं है, इसकी पोजीशन आपको रिलेटिव पहले अलग रखनी है, इसकी एब्सोल्यूट रखनी है, लेफ्ट ऑफ से 0 करना है आपने इसको। अब आप देख लो किसके आगे पीछे आपने इसको भेजना है, तो वो आप इसको उससे इंडेक्स से कर लोगे। हाइट को 100% रखना है हमने, तो ये आपका फुल हाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो जाएगा उस केस में। तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड निकल के आया। ठीक है, मोड भी शायद काम कर रहा होगा, मोड की जेएस नहीं चल रही। क्या किया हमने मोड के साथ, मोड है यहाँ पर और मोड है यहाँ पर, असेट्स जेएस कलर मोड्स, फाइल तो है। एक तो ये जो इतनी कहानी है ना यहाँ पर, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फेव आइकन, सफारी, ये सब इनको हटा दो यहाँ से। ये जो कैनोनिकल लिखा है इसकी भी आपको नीड नहीं, इसको हटाइए। इसको डैशबोर्ड रख लीजिए नेम खाली। जनरेटर, ऑथर, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी होगा तब बात आएगी इनकी। कोई फाइल है जो एसोसिएट हुई नहीं है इसमें। बूटस्ट्रैप मिन ये काम कर रही, तभी येलो लुक आ रहा है हमारा। एक बार इसको चेक करो, कंट्रोल यू, यहाँ से आपको चला के पता लग जाएगा कौन कौन सी फाइलें प्रॉपर कनेक्टेड है। ठीक है, ड्रॉप डाउन ही नहीं चल रहा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट मिसिंग आई थी, क्योंकि ड्रॉप डाउन उसी से चलता है ना। bundle.min.js, ये देख रहे हो, असेट के फोल्डर में ये फाइल नहीं है, इसलिए हमारा ड्रॉप डाउन काम नहीं किया। ठीक है, तो अभी हमने कहीं पे डाला होगा ना, क्या होगा उस फाइल का नेम, इंडेक्स, बाहर कहीं इंडेक्स है ना, उसमें होना चाहिए। तो यहाँ से ले लो और डैशबोर्ड के अंदर इसको रिप्लेस कर लो। ये वाली जो फाइल है ये उसकी है, चार्ट वाली, उसकी लाइब्रेरी यहाँ कनेक्टेड है। अब रिलोड करेंगे, अभी भी कहीं कुछ कमी बता रहा है, क्या कमी हो सकती है। इंस्पेक्ट करो, रेस्पॉन्सिव काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट हमारी चल गई है, क्योंकि ये बिना उसके नहीं चलता जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ऑफ कैनवस है ना। इसकी नाराजगी किस बात की हुई, कलर मोड की फाइल ओपन हुई थी क्या। हाँ, थीम कलर मेटा नेम यहाँ पर सेट है अपना, डैशबोर्ड भी ओपन हो रहा है अपना बढ़िया से, यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है।
उसमें जो हमने जहाँ से डाउनलोड किया ना उसमें चेक करो गेट बूटस्ट्रैप क्या उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम हो सकता है इनकेस में ही हो। कहाँ गया ये है ना, तो इनकेस में काम कर रहा है बढ़िया। तो यानी कि थीम कलर, तो यहाँ पर सर्च करो डॉट CSS। तो मिन फाइल हमारी काम कर रही है, डैशबोर्ड काम कर रही है। तो इसका CSS मैंने कहाँ लिखा है, JS में। ठीक है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव का कोड आ गया। dashboard.js, ये तीनों हमारी काम कर रही है। ये चार्ट फाइल हो गई, ये बूटस्ट्रैप फाइल हो गई, ये पॉपर हो गई। प्रॉब्लम पता क्या हुई है, हमारी वाली फाइल जो हमने हेडर डाली हुई ना उसके अंदर भी वो है, वहाँ से क्लैश हो रहा है। ये देख रहे हो जो हेडर फाइल एसोसिएट की हुई है हमने, Ctrl+F हेडर .php ये डाली थी ना फाइल। तो हेडर फाइल के पास भी डेटा है ऑलरेडी, अगर आप यहाँ देखोगे इसमें। ठीक है, तो डबल डबल लाइब्रेरी चली गई है। तो हम फिलहाल के लिए अभी हेडर फाइल का डेटा फ्लश कर रहे हैं। तो देखिए कोड चला गया बीच का, और इसको आप बंद करके रीलोड करोगे चल जाएगा। तो प्रॉब्लम वहाँ थी। ठीक है, तो फिलहाल ऑटो कर लेते हैं इसको। साइन आउट अपना ओके हो गया, ये वाला पार्ट अपना ओके हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना ओके हो गया। अब हम यहाँ से अपना एक पेज बनाएंगे। मैनेज कोर्स है, मैनेज कोर्स मतलब कि जहाँ से आप अपना वो बनाओगे, कोर्स ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, उसके लिए। तो क्रिएट अपडेट रीड डिलीट वाला पार्ट आपका इसमें आ जाएगा। तो करंट ऑपरेशन आप इसमें बना लोगे। तो आप पीछे देख लो मैंने क्या क्या इसके अंदर वो रखे हैं फील्ड, यहाँ जाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, आईडी जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और कोर्स का नेम। ठीक है, आपको और कोई कॉलम इसमें ऐड करना हो तो आप अपना स्ट्रक्चर में जाके इसको और कॉलम वगैरह इसमें डाल सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी बेसिकली तभी किया जाएगा जब बेसिकली आप इस पर लॉगिन करके आओगे। तो आपने ये जो टॉप में कोड रखा हुआ है इसको कॉपी करना है, दैट इज, और इस पेज के ऊपर पास कर देना है। ठीक है, कि अगर यूज़र बिना ऑथेंटिकेट हुए इस फाइल पर आता है तो वो कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, VS5, ये हमारा पेज हो गया, और ये हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। इफ में ये पार्ट आ गया हमारा, और इसको पेज के नीचे भी हमें कहीं बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से, या ऐसे भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमने यहीं पर एग्जिट कर दिया इसको। ठीक है, और इस कोड को यहीं पर बंद कर दो आप, क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब हम लोग मैनेज कोर्स को रिक्वेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इधर आओ, इसे बंद करो, इसे बंद करो, साइन आउट करो, और यहाँ लिखो admin/manage course डॉट, ठीक है,
इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। लॉगिन कर लो, एडमिन एडमिन 123। अब आप यहाँ से सेम ट्राई करके देखिए, manage.php, तो देखो हम उस पेज पर आ गए। ठीक है, ये आपका काम कर गया। तो एक बार जब हमारे सारे पेज रेडी हो जाएंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में जाके यहाँ पर वो सारे अपने बना दोगे, कोर्स, ठीक है, ये सिटीज़ जो भी आपको कंट्रोल अपने रखे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो सबके अपने कंट्रोल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये ऑनलाइन में चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, चेक किया था? हाँ तो ये डमी है, फर्जी है, ऐसी है। तो मैंने एक हेडर बना रखा सेव रिपोर्ट करके, तो उसमें करंट मंथ, लास्ट क्वार्टर, इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह के लिए उन्होंने बनाया हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट की हमें नीड नहीं रहेगी, तो हम इस वाले पार्ट को स्किप करके सिर्फ इतने पार्ट तक इसको लिख लेंगे। हाँ, ये कर सकते हो कि बैकएंड में अगर आपके पास कोई डेटा वगैरह है तो उसको आप यहाँ पर रिट्रीव करवा सकते हो। चलिए, तो मैनेज कोर्स पर आते हैं। एक फॉर्म बना लो, कहाँ गया ये, इसको हटाओ सब। और हमने अभी हाल फिलहाल में एक फॉर्म किसका बनाया था, क्रिएट एडमिन का, हम इसी की कॉपी ले सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, ये पार्ट ले लो, और मेजर में फॉर्म की ज़रूरत है, तो यहाँ से ये पार्ट क्रिएट एडमिन कॉपी, मैनेज कोर्स में आइए और यहाँ आके कॉल करा। यहाँ वाले बीएस कोड में कुछ ऑटो करेक्ट की प्रॉब्लम है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता ऑटोमेटिकली। सेटिंग्स, फॉर्मेट ऑन सेव, क्या कह रहे हो? एंड चाइल्ड में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। देखो जरा वीएस कोड का कोई नया अपडेट तो नहीं है। कुछ नया मोड निकाला एआई फीचर इन वीएस कोड फॉर फ्री, नो ट्रायल, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, जस्ट योर गिटहब अकाउंट। कुछ चेंजेस तो किए हैं इन्होंने, देखते हैं इसका वर्जन लेटेस्ट कौन सा चल रहा है।
डेप्रिकेट हो गई। PHP इंटेलिफेंस देख लेता हूँ एक बार। इवन मैं प्रीत बार में चेक करूँगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का हमारा कोड ना ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है लिखते ही। तो एक बार वहाँ पर याद दिलाना, एक्सटेंशन मैंने हो सकता है वहाँ कुछ लगाया हो, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हालांकि कंप्यूटर फॉर्मेट जब किया था तब से ही दिक्कत आ रही है। चलो मैनेज पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है हमारा, तो ये डेटा भी हम लोग करेक्ट कर लेंगे तो सही हो जाएगा इसका। तो मैनेज कोर्स में सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं रिट्रीव करने का कि इसमें हमारे जो कोर्सेज हैं वो आ जाएं। एक यहाँ पर क्वेरी बना लो डॉलर कोर्स के नाम से, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो है डॉलर DB कनेक्शन अगर चेक कर लेना, db.php कनेक्शन है डॉलर कनेक्शन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, हमने नाम रखा है TBL अंडरस्कोर कोर्सेस, चेक कर लेना है कोर्स। तो इससे क्या होगा, सारा डेटा हमारा हमें मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज वगैरह हमने डिफाइन किए हुए इसके अंदर। इधर जाओगे यहाँ पर और इस पे जाके डिव डिफाइन कर दो, डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ और यहाँ पर जाके आप इसको चला लो, डिफाइन करो एक, जैसे कि VS5 टेबल डिफॉल्ट, सब कचरा हो रहा है, यहाँ जाइए, इसको हटाइए और इसमें जाके आप डिफाइन कर दोगे अपना ID,
कोर्स नेम और जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं वो एक्शन, और यहाँ से ये हटाओ, इस पार्ट को हटाओ, ये हटाइए, ठीक है। टी बॉडी, इसमें जाके आप क्वेरी चला दोगे, क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्लोज, और इसको यहाँ बंद कर दो, इसको यहाँ पर यहाँ तक डिफाइन कर दो। इसके अंदर इफ़ आई की वैल्यू जैसे हमने रखा 1, और यहाँ चला दो वाइल लूप, और यहाँ पर माइस्क्लाइन फैच एसोसिएटिव एरे। तो हमारा जो वेरिएबल है ऊपर, उसका नेम क्या है, कोर्स। अब ये लूप यहाँ से ओपन होगा और ये क्लोज कहाँ होगा, यहाँ, और यहाँ पर जाके आप इसमें डेटा कॉल करा दोगे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क PHP, और इसमें डॉलर आई वेरिएबल, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस, उसको क्या करेंगे, एको करके यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर ये हो गया सही अपना। इसी तरह से हमने वेरिएबल का नेम रखा है रो, तो क्वेश्चन मार्क PHP डॉलर एको डॉलर रो, और रो में से क्या निकाल दोगे, कोर्स अंडरस्कोर नेम। बटन एलिमेंट क्लास बटन बटन, तो जैसे कि हम डिलीट करके रख लेते हैं डेंजर, तो आप चाहो तो आइकन या जो भी आप रखना चाहें वो डिफाइन कर लो इसमें। आ गया सबका डेटा, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अब आपको लगता है कि मुझे एक कोर्स ऐड करने का ट्रिगर बनाना है, तो एक फाइल और बना लेंगे क्रिएट कोर्स के नाम से, ठीक है। इसी तरह से एडिट करना है कोर्स को, तो एक एडिट कोर्स के नाम से फाइल बना लेना। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एक ही बन जाएगा, तो आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक ही जगह पर सारा पूरा डैशबोर्ड के साथ पूरा रेडी हो जाएगा आपका। तो देखो हमारा थीम चेंजिंग वाला भी बनी गया एक तरह से इसमें, ठीक है। तो अभी इसके साथ डैशबोर्ड की फाइल क्लब कर लोगे तो ये भी ओके हो जाएगा। अब डैशबोर्ड की जो फाइल है ना, उसी की कॉपी चलती रहेगी स्ट्रक्चर वाइज, बस क्लिक क्लिक पर आपका डेटा आता जाएगा।